जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? करते मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में राजन करने वाले जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर आज 28 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। आज का पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। इनके अन्य नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इब्न बतूता ने, जहांगीर ने। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया कुतुब मीनार। इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? हुमायूं ने, अकबर ने, मोहम्मद गौरी ने, तैमूर लंग ने। कौन सा ऑप्शन राइट है? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया। 1882 में यह धर्म चलाया गया था। दीन ए इलाही 1582 में दीन ए इलाही धर्म को चलाया गया अकबर के द्वारा। यह धर्म दैवी एकेश्वरवाद की परिकल्पना पर आधारित था एवं इसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को संपत्ति तथा धर्म सहित अपनी विभिन्न वस्तुओं का त्याग करना पड़ता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा फतेहगढ़, औरंगाबाद, दौलताबाद, फतेहगिरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा दौलताबाद। थर्ड ऑप्शन राइट है, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने के बाद इसका नया नाम दौलताबाद रखा गया। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा जय हिंद का नारा दिया। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक का नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, बिलिंगटन, पूना, खड़गवासला। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है खड़गवासला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, खड़गवासला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला यानी महाराष्ट्र में स्थित है। खड़गवासला कहाँ पर है? यह जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। फोर्थ ऑप्शन राइट है, खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल, 2 मई, 29 अगस्त, 14 सितंबर। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में खेल दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है, 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद जयंती मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस से संबंधित बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है कंद, प्रकंद, राइजोफोर, घनकंद। कौन सा ऑप्शन राइट है? अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रकंद कहलाता है।
अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है प्रकंद कहलाता है। प्रकंद की सहायता से ही अदरक के पौधों को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। कौन सा ऑप्शन राइट है? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा, घी, तेल, दूध, मछली, दही, पनीर ये सभी में पाई जाती है। वसा किन किन चीज़ों में पाई जाती है? तो वसा जो है घी में पाई जाती है, तेल में पाया जाता है, दूध, मछली, इसके अलावा दही और पनीर, इन सभी चीज़ों में वसा की मात्रा पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू रोग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डेंगू। डेंगू रोग मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक विषाणुजन्य रोग जनित है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दमा एक कवकीय रोग है। दमा जो है यह एक कवकीय रोग है। सेकंड ऑप्शन राइट है, डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? सिनकोना से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, शैवाल से। कौन सा ऑप्शन राइट है? कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सिनकोना। सिनकोना एक आवृतबीजी पौधा है जिसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इस औषधि का प्रयोग मलेरिया नामक रोग के उपचार में होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध है हॉकी से, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, स्क्वाश से। कौन सा ऑप्शन राइट है? एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। थर्ड ऑप्शन राइट है, फुटबॉल से संबंधित है एयरलाइंस गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? पूरन सिंह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, करतार सिंह दुग्गल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पूरन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य, स्वामी शारदानंद। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी? 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? शंकराचार्य के द्वारा। थर्ड ऑप्शन राइट है, शंकराचार्य। भारत के चारों दिशाओं में आचार्य शंकराचार्य द्वारा मठों की स्थापना की गई। ये मठ उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूरब में गोवर्धन मठ, पूर्वी तथा पश्चिम में शारदा मठ की स्थापना की गई। यह जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की दिशाएं हैं, जिसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ की स्थापना की गई। वहीं दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की गई। श्रृंगेरी मठ की स्थापना की गई। पूरब में गोवर्धन मठ, पूरब में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई। पश्चिम में शारदा मठ की स्थापना की गई। पश्चिम में शारदा मठ की स्थापना की गई। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन
काला शोक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, काला शोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व। यह हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ, वैशाली में, काला शोक के शासनकाल में। काला शोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? सबा कामी, सबा कामी की अध्यक्षता में हुई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? फारसी भाषा। थर्ड ऑप्शन राइट है, फारसी भाषा का संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन करा अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। फोर्थ ऑप्शन राइट है, फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें बुलंद दरवाज़ा, अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें जो हैं बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। थर्ड ऑप्शन राइट है, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कंचनजंगा। हिमालय के भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो वह है माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। काराकोरम एवं मकालू पर्वत श्रेणियाँ भारत में ही स्थित हैं। काराकोरम और मकालू पर्वत श्रेणियाँ यह भारत में ही स्थित हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, हीराकुंड, तुंगभद्रा। कौन सा ऑप्शन राइट है? महानदी पर निर्मित बांध का नाम है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम हीराकुंड। थर्ड ऑप्शन राइट है, हीराकुंड। भाखड़ा नांगल बांध या किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया चंबल नदी पर,
चंबल नदी, और यह पड़ता है मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा बांध यह बनाया गया है तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया और यह है कर्नाटक में, कर्नाटक। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग है एक स्वायत्त शासी संस्था, एक सलाहकारी संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक वैधानिक संस्था, कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का योजना आयोग है, भारत का योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भारत का योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग, नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग यानी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान के जो पीएम होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल, पत्ती, फल, तना, कौन सा ऑप्शन राइट है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है, फल। मॉर्फिन एक नशीली पदार्थ है। मॉर्फिन कैसा पदार्थ है? यह एक नशीला पदार्थ है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साह बहू का मंदिर अर्थूना में है, नागदा में है, सोमनाथ में है, आहड़ में है, कौन सा ऑप्शन राइट है? सास बहू का मंदिर स्थित है, यह स्थित है नागदा में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर। राजस्थान में सास बहू का मंदिर जयपुर जनपद के नागदा नामक स्थान पर स्थित है। नागदा कहाँ पर है? यह जो है जयपुर जनपद में, जयपुर जिले में है। जयपुर जिला कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? पोलो, बेसबॉल, टेबल टेनिस, लाल टेनिस, कौन सा ऑप्शन राइट है? ये खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है लाल टेनिस से। फोर्थ ऑप्शन राइट है, लाल टेनिस से जुड़ा हुआ है ग्रैंड स्लैम कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? धारा 370, धारा 356, धारा 352, धारा 368, कौन सा ऑप्शन राइट है? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? धारा 356 के तहत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धारा 356। धारा 352 की बात कर लें, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। धारा 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। धारा 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। 368 सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।